दोस्तों, आप सभी का झारखंड महाकाल में स्वागत है। आज जो है पहले रिवीजन कर लेते हैं जो कल पढ़े थे। कल क्या क्या पढ़े थे? पहले गुना। तो गुना क्या होता है? कोई भी लेटर लिख लेते हैं, कोई भी अक्षर ले लेते हैं और नीचे देते हैं जिससे भी गुना करना है। जैसे 2 से करना है, 3 से करना है, और ये गुना का निशान हो गया। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? जोड़। इसको क्या कहते हैं? इस निशान को बोलते हैं घटाव। इस निशान को बोलते हैं गुना। इस निशान को बोलते हैं भाग। और इस निशान को बोलते हैं प्रतिशत। फिर से ध्यान दो, इस निशान को क्या बोलते हैं? जोड़। इस निशान को क्या बोलते हैं? घटाव। इस निशान को क्या बोलते हैं? गुना। इस निशान को क्या बोलते हैं? भाग। इस निशान को क्या बोलते हैं? प्रतिशत। और प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100। कितना होता है? प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100। क्या ये दिख रहा है आप लोग को? देखो कैसे बताए थे। नीचे वाला जो है ये इससे गुना करना पड़ता है ऊपर वाला को। गुना मतलब क्या? गुना यानी गुनज। गुना को क्या बोलते हैं? गुनज। और गुनज मतलब ही क्या? पहाड़ा। पहाड़ा। जो पहाड़ा है वही गुनज है। जो पहाड़ा जानता है वो गुना जानता है, भाग जानता है, सब कुछ जानता है जो गुना पहाड़ा जानता है। देखो कैसे। तिनका को कितना बार पढ़ेंगे? 6 बार। बोलो हम पढ़ने के लिए नहीं जानते। नहीं जानते तो तिनका यहाँ पे खोड़ा लिख लेंगे। तिनका 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27, 3 धन 23। अब देखो 3 को कितने बार पढ़ना है? 6 बार। तो 6 तिया 18 होता है। अगर तुम ध्यान से पढ़ेगा तो देखो, छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 6 तिया 8। फिर से देखते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18। देखो 3 को 6 बार पढ़े तो कितना हो गया? 18। वही अगर 6 को भी 3 बार पढ़ेंगे तो 18 होगा। देखो कैसे, छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। लेकिन तुम अभी सीख रहे हो इसलिए नहीं बताते ऊपर से। मतलब इससे इसको पढ़ेंगे 3 बार तो भी 18 आएगा। 3 को 6 पढ़ेंगे फिर भी 18 आएगा, तो भी 18 आएगा। ठीक है ना? ऊपर से पढ़ो या नीचे से पढ़ो बात समान है। लेकिन होता क्या है कि नीचे 2 लेटर हैं, ऊपर ज़्यादा लेटर होता है। तो नीचे 2 लेटर है, इसका पढ़ा लिखना आसान हो जाता है। इसको लिख लेते हैं पहले इसलिए कि इससे सबको पढ़ लेंगे। और इससे पढ़ेंगे तो सब कुछ से अलग अलग पढ़ना होगा। इसलिए अब 3 को क्या करेंगे? 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 की यहाँ पे क्या रखेंगे? 8। और कैरी कितना हो गया? 1 हुआ ना? 18 का यहाँ 8 हो गया, कैरी कितना हो गया? 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हासिल बोलते हैं। चलो हासिल ही बोलते हैं। हासिल हो गया 8। अब 3 को पढ़ना है 4 बार। देखो 1 2 3 4। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। और जो हासिल बचा था उसको इसमें जोड़ना है। 12 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 13। 13 कैसा लिखता है? ऐसे 10 3 13। 13 कैसे लिखते हैं? 10 3 13। अब 13 के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे? 3। ये बच गया हासिल 1। अब 3 को पढ़ेंगे 8 बार तो 8 तिया 24 और 1 जोड़ेंगे 25। अंत में जितना आएगा उसको क्या करेंगे? लिख देंगे। ठीक है ना? अब हासिल कुछ नहीं। जब हम 1 अंक से गुना कर लिए तो 1 अंक को क्या क्या करेंगे? छोड़ देंगे या इसको काट देंगे इसके जगह पे। अब दुक्का को पढ़ेंगे 6 बार। बोलो कि हम तो जानते नहीं है दुक्का पढ़ने के लिए। तो दुक्का यहाँ पे लिख लेंगे। दुक्का का टेबल यहाँ पे क्या करेंगे? लिख लेंगे। दुक्का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 धंग 20। अब 2 को पढ़ेंगे 6 बार तो तुरंत 2 को 6 बार माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। 6 दूना 12 कैरी 2 हासिल 1। 2 को पढ़ेंगे 4 बार। 2 चौके 8 और 1 9, हासिल कुछ नहीं। तो 8 दूना 16 लिख देंगे। अब होता क्या है कि जब इस तरह हो गया तो इसको फिर वापस में जोड़ना पड़ता है। इसको जोड़ेंगे, 8 के सामने कुछ नहीं है, वो 8 उतर जाएगा। 3 और 2 कितना होता है? 5। 5 और 9 कितना होता है? 14 हासिल 1। 2 और 6 कितना होता है? 8 और 1 जोड़ेंगे 9, कुछ नहीं बचा 1। ये क्या हो गया? गुना हो गया।
तो यहाँ पे हम गुना भी देख लिए, जोड़ भी देख लिए, ठीक है ना। अब आगे कल क्या पढ़े थे, फिर पढ़े थे भाग। भाग क्या होता है, भाग का निशान बच्चों यानी दोस्तों बोलेंगे क्योंकि बड़ा भी देखेगा। देखो बच्चों दोस्तों, इस तरह भाग का निशान होता है, इस तरह क्या होता है, भाग का निशान होता है। यहाँ पे कुछ दे देते हैं, चलो आज 9 दे देते हैं, यहाँ पे 4 दे देते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं, और भाग देते हैं जो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, भमा का ज क भाजक, और इसको बोलते हैं भ आ का आधा ज य, इसको बोलते हैं भाज, और जितना यहाँ आता है इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है ना। और नीचे जो कुछ बचता है उसको बोलते हैं शेषफल, उसको क्या बोलते हैं, शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल। अब देखो 4 को कितना बार पढ़ेंगे जो 9 हो जाए, क्या 4 का में 9 है, तो नहीं है, लेकिन 9 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे में जो रखेंगे 4 का टेबल का वो 9 से कम होना चाहिए, ध्यान दो। 4 को कितना बार पढ़ेंगे, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 8, कितना बार पढ़े थे, 2 बार। अब क्या होता है, ऊपर वाला से नीचे वाला को इसमें भी घटाना पड़ता है। अब 9 में 8 गया, कितना बच गया 1, क्या बच गया 1, यही 1 जो है क्या रह गया, यही 1 रह गया शेषफल, ये 1 हो गया शेषफल, ठीक है ना। अब मेरा एक बात और से ध्यान से दो, जब हम लोग अगली कक्षा में जाएंगे 6, 7 में जाएंगे, तो वहाँ पे जो है सवाल और भी बदल के दे सकता है। देखो कैसे, क्या किए कि इसको और इसको गुना करते हैं, इसको और इसको गुना करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, ये देखो ये बीच वाला आ जाता है 9, ध्यान दो मेरी बात को। 4 को 2 से गुना करेंगे 8, और इसको जोड़ेंगे 9, तो ऊपर वाला आ गया, बीच वाला आ गया 9। तो क्या किए, भाजक को गुना किए किससे, भागफल से, जोड़ दिए शेषफल, तो क्या निकल गया, भाज्य। तो हमको क्या हो जाता है, एक सूत्र हो जाता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक भमाका ज क भाजक। देखो बोलते हैं इसलिए जो पढ़ने के लिए नहीं जानता है वो पढ़ने के लिए भी सीख जाएगा। ये लिखे हैं भ आ का ज क भाजक गुना, गुना भागफल, भ आ का ग फल भागफल, और जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल, ये हो गया भाग का पूरा सूत्र, यही भाग है। अब कुछ दे देगा, ये बड़ा क्लास में बताएंगे क्या दे देगा क्या नहीं देगा। मान लो कि इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, पूछेगा ये कितना होगा, तो सिंपल है, कुछ भी ले लेते हैं। चलो भाजक एक सवाल बना लेते हैं, भाजक दे देते हैं 6, और भागफल दे देते हैं 4, और शेषफल दे देते हैं 5। तो बोल रहा है भाज्य क्या होगा, तो पहले क्या करते हैं, गुना करते हैं, 6 चौके 24, 24 में 5 जोड़ेंगे हो जाता है 29, तो भाज्य हो जाता है, भाज्य हो जाता है 29, भाज्य कितना हो जाता है 29 हो जाता है। समझ रहे हो कुछ। हम लोग चलते हैं आगे की ओर, इसको मिटा दें, इतना रिवीजन हो गया। हम डेली रिवीजन भी कराते जाएंगे, जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे उसको रिवीजन करा देंगे शॉर्ट व्यू में। ये बेसिक है, हर एग्जाम में काम आएगा, ये नहीं हम 6 में ही नहीं देखेंगे, नहीं 6 वाला भी देखो उसमें भी ये काम आएगा। क्या, क्योंकि बेसिक है ये, इस छोटा छोटा से ही बड़ा सवाल बनता है। हम लोग कहाँ थे, डिविजिबिलिटी में नहीं, चलो बनाते जाओ सवाल को। 2024 को भाग देंगे कितना से, 4 से। बी नंबर सवाल है 2352 को भाग देंगे, 2352 को भाग देंगे कितना से, 14 से। सी नंबर सवाल है 5418 को भाग देंगे कितना से, 21 से, ठीक है ना। 82
82 44, सी के बाद डी लिख देते हैं नंबर भी। 82 44 को भाग देंगे कितना से? 6 से। ग्यारह 5 2 8 को भाग देंगे 11 से। चलो पहले इतना बनाओ, उसके बाद फिर से बताएंगे। ट्राई करो, कॉपी में लिखो, पहले इसको लिख लिया सब कोई? अब समझो हमने क्या बताया था। इस सवाल को यहाँ पे लिख के रखते हैं, फिर एक एक करके बताएंगे, ठीक है ना। बी नंबर 23 52 को भाग देंगे कितना से? 14 से। अब इसको यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ पे बनाएंगे सवाल को। देखो पहले क्या करते हैं, पहले इसको लिखते हैं, 20 24 को लिखेंगे और भाग का एक निशान बनाएंगे, और जो ये है इसको यहाँ लिखेंगे, इसको लिखेंगे किसमें? भाजक में, और ये वाला लिखेंगे भाज्य में। अब हमको निकालना क्या है? हमको भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है। दो चीज तो दे दिया है, शेषफल निकालना है और क्या निकालना है? भागफल निकालना है। अब सोचो कि हम अगर एक अंक लेते हैं और यहाँ पे 4 रख दें, तो 4 रख देते हैं यहाँ पे, तो होता क्या है कि ऊपर वाला से नीचे वाला कम होना चाहिए। ऊपर वाला से पॉकेट में पैसा है, ठीक है ना, ज़्यादा पैसा कहाँ रख देता है आदमी में? यहाँ पे पॉकेट में रख देता है, और नीचे कम रखता है। तो ऊपर वाला से नीचे कम होना चाहिए, ध्यान दो इस बात को। तो यहाँ पे 4 नहीं रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 अंक जो देख करके देते हैं कि 2 अंक ले लेते हैं, तो हम 2 अंक ले लेते हैं और 4 से भाग दे रहे हैं। तो 4 को कितना बार पढ़ेंगे जो 20 हो जाए, या इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो 4 को अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 5 चौके 20 होता है, और जब बराबर होता है तो क्या करते हैं, काट देते हैं और 2 उतर जाएगा। अब देखो एक अंक उतारे हैं, तो दूसरा अंक उतारना चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक यहाँ पे 0 बैठाएंगे, तब दूसरा अंक उतार सकते हैं। अब देखो 6 को कितना बार पढ़ेंगे, 24 हो जाता है, 6 चौके 24 हो जाता है, बराबर हो गया। तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। क्या मेरी बात को समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो? अब देखो क्या ये सवाल सही बना कि नहीं बना, हम ये भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बचा है, शेषफल हम लोग के काट दिया, यानी कि 0 बचा है। शेषफल क्या बचा है, 0 बचा है। अब देखो सब अभी क्या बनाए थे कि इसको और इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये क्या मिलता था हमको, बीच वाला। अभी एक सवाल बताए थे वहाँ पे, तो गुना करके देखो, 5 को गुना करेंगे 6 से, तो 6 से 4 को गुना करेंगे 6 से, तो 6 चौके 24, और 4 को 5 से गुना करें, 5 चौके 20। क्या ये बीच वाला आ गया? यहाँ पे 0 जोड़ेंगे, तो कितनों भी 0 जोड़ेंगे तो वही ना आ जाएगा, बीच वाला आ गया, यानी कि ये सवाल तुम्हारा क्या है, सही है, ठीक है ना। ये प्रूव करके दिखा दिए। अब हम इस सवाल को बनाते हैं, पहले इस सवाल को, बी नंबर को बनाते हैं। देखो कैसे, कितना है, डायरेक्ट सवाल ही लिख लेते हैं। कितना है, 23 है और 52 है। इसको भाग का निशान बनाएंगे दोस्तों, और 14 से भाग देंगे। अब देखो अगर हम 2 अंक रख लेते हैं, एक अंक तो रख नहीं सकते हैं, 2 अंक रख लेते हैं, तो 2 अंक को 14 से 2 गुना करेंगे। अब 14 का टेबल आना चाहिए, जिसको 14 का टेबल नहीं है वो यहाँ ध्यान दें। 14 14, 14 दूना 28, 14 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 छाक 84, 14 सत्ते 98, 14 8 72 से, 14 नंबर 26 से, 14 धंग 4 से। समझ रहे हो? 14 का टेबल यही होता है, 14 14, 14 दूना 28, 14 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 छाक 84, 14 सत्ते 98, 14 8 72 से, 14 नंबर 26 से, 14 धंग 4 से। देखो ये टेबल कैसे लिखते हैं, ये भी बहुत आसान है। जब हम टेबल पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। टेबल बहुत आसान है, जो नहीं भी जानता है वो पहाड़ा लिख लेगा, ध्यान देना। अब 14 को यहाँ रख लेते हैं, अगर 14 को 2 बार पढ़ते हैं तो 28 हो जाता है, तो ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 14 ही रख लेते हैं। तो एक बार पढ़े हैं तो 1 देंगे, शांति बनाए रखें, ठीक है। हाँ 14 को एक बार पढ़े हैं तो 14 का 14 देंगे। अब देखो, अब क्या 3 में 4
3 में 4 घटेगा? नहीं घटेगा। तो इससे क्या करते हैं, 1 दहाई 10 लेते हैं और मन में लेते हैं, तो 1 का मतलब 1 10 हो जाता है, तो 10 3 13, तो 13 में 4 घटेगा, कितना बचेगा? 9। बोलो हम तो वो भी नहीं जानते घटाने के लिए। तो 13 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो इस तरह इसलिए बता रहे हैं कि उधर घटाव भी रिवीजन हो जाए, जोड़ भी रिवीजन हो जाए। अब 4 लाइन काट देंगे, देखो यहाँ से 4 लाइन काट देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बच गया? 9। अब क्या करते हैं, ये दोनों का काम हो गया, तो इसको बगल वाला को यहाँ पे रखते हैं, उतारते हैं। फिर से ध्यान दो, बगल वाला को यहाँ पे रखते हैं। अब 14 को कितना बार पढ़ेंगे जो 95 हो या उससे कम हो। देखो यहाँ पे 98 दिख रहा है, 95 से ज़्यादा, यहाँ पे 84 दिख रहा है, इस यहाँ तो 84 95 से कम है, तो यहाँ हम 84 रख सकते हैं। अब कितना बार में आया देखो, 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 84 कितने बार में आया? 6 बार में। यहाँ पे एक निशान देंगे, इस तरह करके देंगे, लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। अब देखो 4 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। 5 में से 4 गया, जगह नहीं इसलिए इधर लिख रहे हैं, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो गया है, अब बचा है ये, तो यहाँ पे रखेंगे। अब देखो 112 है यहाँ पे, कितने बार में है? 8 बार में। तो कितने बार में है? 8 बार में 112। जब समान हो जाता है क्या कर देते हैं? काट देते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? हम एक एक सवाल को बनवा रहे हैं ताकि तुम लोग को जो है अच्छे से जो है बनाने के लिए आ जाए। अब इस सवाल को डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, इस सवाल को डायरेक्ट लिख लेते हैं, 54 18, इसको कितने से भाग देना है? 21 से। अब 21 का टेबल नहीं जानते हैं, तो 21 का टेबल तो हम जानते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं सीख पाएगा, अभी थोड़ा सा अगले क्लास में सिखाएंगे। तो 21 का टेबल तो नहीं जानते हैं, अब क्या करेंगे, इसको कितना से गुना करेंगे, जो इसको कितना से गुना करेंगे तो इससे कम आना चाहिए, सोचना होता है। तो इधर 21 ले लेते हैं और ट्राई करते हैं। पहले 2 से करते रहते हैं, 2 एका 2, सॉरी 2 एका 2 और 2 दूनी 4। देखो यहाँ 54 है, यहाँ 42 है। चलो यहाँ पे 3 से कर लेते हैं, 3 एका 3, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाता है? 63। 54 से ज़्यादा हो गया, यानी कि 3 बार में गुना नहीं होगा, 2 बार में होगा, तो यहाँ 2 रखेंगे। यहाँ पे कितना था? 42 रखेंगे। अब 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1, अब क्या उतारेंगे? 1 उतारेंगे। देखो ये दोनों का काम हो गया, ये बचा था इसको उतार लिए, ठीक है ना। अब 21 को कितना से गुना करेंगे जो 121 से कम हो या 121 के बराबर हो। तो हम ध्यान देते हैं कि अगर 6 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12, और इतना सोचना पड़ेगा तुमको मन में, तो 6 का 6, 6 दूना 12, तो लगभग 5 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 6 से गुना नहीं होगा, कितने से होगा? 5 से होगा। 5 का 5 और 5 दूना 10। अब जब देखो टेबल भी पढ़ेंगे तो 21 पंचे कितना हो गया? 105। तो टेबल यही हो जाता है 21 पंचे। देखो टेबल क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लो कि 21 का टेबल पढ़ रहे हैं, 21 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, 21 का पहाड़ा हो जाता है कि इसमें 21 जो जिसका पहाड़ा लिखते हैं उतना जोड़ते जाते हैं। इसमें 21 जोड़ेंगे तो 1 1 2 और 2 2 4, फिर 21 जोड़ेंगे तो 1 1 3, और इधर क्या हो जाएगा? 2 4 2 6, इस तरह बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना रख लेंगे? 105, ठीक है ना। कितना बार में? 5 बार में। अब क्या करते हैं, इसको फिर से घटाते हैं, तो क्या 1 में 5 घटेगा? बोलो नहीं घटेगा। 1 दाही 10, यहाँ 10, 10 में से 5 गया कितना? 6। 1 में से 0 घटेगा 1, 1 बराबर है, काट देंगे। अब कितना उतारेंगे? ये वाला उतारेंगे 8। अब 21 के टेबल से कितना बार पढ़ेंगे जो क्या हो जाए? 168 हो जाए। देखो 8 से इकाई, यूनिट डिजिट, इसको क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट, अंग्रेजी में, हिंदी में इकाई। तो अगर 8 रखते हैं यहाँ पे, तो 8 एका 8, 8 दूना 16, तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 8। ये क्या हो गया? कट गया, बराबर हो गया तो कट गया, यानी इसका भाग ये हो गया।
ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे कितना है 82 44 है, इसको भाग कितना से देना है 6 से, नहीं 6 से भाग देना। तो 6 का तो टेबल जानते हैं। सबसे पहले तो ध्यान देने वाले ये बात है कि हम एक अंक को ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं। 6 एक का 6, 8 में से 6 गया 2, अब 2 को उतारेंगे नहीं, तो 6 को कितना बार पढ़ेंगे जो 22 हो या इससे कम हो। तो 6 को 3 बार पढ़ो तो 6 तिया 18। थोड़ा सा टेबल को याद कर लो, गुना करने में बनाने में आसान हो जाएगा, हर सवाल बनाने में आसान हो जाएगा। और याद तो हम यहाँ भी करा देंगे। 6 तिया 18 बोलो, लिख देते हैं। छक्का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नौ 54, 6 दंग 60। ठीक है ना। तो 6 तिया 18 3 बार में। अब 1 दाही 10, 12, 12 में से 8 गया, 8 4 12, एक एक कट गया, उतरेगा 4। तो 44 में 42 रख सकते हैं, सतसंग 42 7 बार में 42 रख सकते हैं। यहाँ से 4 कट जाएगा, 4 में से 2 हटेगा तो 2 बचेगा। अब क्या उतरेगा, फिर से 4 बचा था। 6 चौके 24 होता है 4 बार। देखो ये सवाल बन गया। क्या समझ में आया कि थोड़ा फास्ट हो गया ये वाला? नहीं आया तो फिर से समझो। यहाँ पे क्या था 8 था, तो हम देखें कि 6 से तो बड़ा है, इसलिए हम एक अंक को ले लिए। तो 6 का 6 रख दिए एक बार में। फिर 8 में से 6 गया 2 बचा, फिर क्या उतर गया 2। अब 6 तिया होता है 18, देख लो यहाँ पे 18 रख लिए, 22 से कम है। अब 2 घटेगा नहीं, 8 से 1 दाही 10, यहाँ पे 12 हो गया। 12 में से 8 घटेगा तो 4 बचेगा। देखो 12 में से घटेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें से 4 और 4 8 गया, बचा कितना 4 ना बचा, 4 बचा। अब 2 फिर से 4 उतार दिए। सत्संग होता है 42, 42 रख दिए। फिर से 4 में से 2 गया तो 2, अब 4 उतर गया। तो 6 चौके होता है 24, 24 रख दिए, बराबर हो गया तो कट गया। इस तरह बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा फास्ट चलना है। और इतना तो समझ गया है। ये क्या है 11 है, ये 5 है, 2 है, ये 8 है। और यहाँ पे इसको भाग कितना से देना है 11 से दोस्तों, ठीक है ना। देखो हम अगर 11 रखते हैं तो ये भी कट जाता है, तो हम 11 एक का 11 रख सकते हैं, ठीक है ना। और 5 को भी उतार सकते हैं। लेकिन क्या 11 से 5 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो दूसरा अंक उतारने के लिए क्या करेंगे, एक 0 रखेंगे यहाँ पे। अब उतरेगा 2। अब 11 का टेबल तो बहुत आसान है। तो 11 चौके 44, 11 पच्चीस 55, 11 चौके 44 रख लेते हैं यहाँ पे। 1 दाही 10, 12, 12 में से 8 गया, 4 गया, 8 4 12, अब उतर गया 8, ये तो कट गया। और 11 को 8 बार पढ़ते हैं तो क्या होता है 88, ये कट गया। क्या इतना समझ में आया? बहुत है, गुना का सवाल बहुत है। सब बनाना चाहेगा तो बनाना, घर में भी बनाना। ये सब मिटा दे। क्या वीडियो अच्छे से दिख रहा है? ये 5200 है। इसको भाग देना है 5 से। तो अब 5 यहाँ नहीं रख के यहाँ रख लेते हैं। चलो सवाल को उतारना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। नहीं तो कहेगा कहाँ से लिख दिया सर। अभी इसको भाग देंगे कितना से 5 से। तो देखो एकदम बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। कैसे? ये 5 है तो 5 एक 5 रख सकते हैं ना। बोलो हाँ सर रख सकते हैं। अब 2 उतारेंगे, 0 नहीं उतार सकते हैं, इसके लिए एक यहाँ पे देना होगा, 0 उतार लेंगे। अब 5 चौके कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पे 20 रख लेंगे, कट जाएगा ये।
एक जीरो बच गया, इसको दे देंगे। कितना आसान था। एफ नंबर सवाल कितना है? 18 7 है, डिवाइडेड बाय 13 है। तो 18 7 है और डिवाइडेड बाय कितना है? 13 है। तो 1300 देखो, 18 में अगर एक बार में रखते हैं, 13 एका 13, 5 8 में से 3 गया, बचेगा 5, ये कट गया, ये बचे उतरेगा 0। तो 13 चौके 52 हो जाता है, 13 तिया 39। देखो 13 का टेबल याद करना, 13 एका 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52 होगा, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छाक 78, 13 सते 91, 13 8 74 से, 13 नमा 17 से, 13 धंग 30 से। ठीक है ना। तो 13 चौके 52 हो जाता है, तो 13 तिया 39 तो रख सकते हैं ना। अब एक दाही 10, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 3 गया 1, अब क्या उतरेगा? अब देखो 117 है 9 बार में, कितना आसान था। अब तुम लोग ध्यान से देखेगा नहीं, ध्यान से समझेगा नहीं तो कैसे होगा। ध्यान से देखो, 13 का टेबल लिख लिए, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छाक 78, 13 सते 91, 13 8 74 से, 13 17 से, 13 धंग 30 से। अब 13 का 13 रख सकते हैं क्योंकि ऊपर 18 था, तो 13 रख लिए। 8 में से 3 घटेगा, 5 बचेगा। ठीक है ना। और एक एक कट गया, अब 0 उतारेंगे तो 13 चौके 52 हो जाते हैं। 13 चौके 52 3 बार 4 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो 3 बार में रख लिए। 13 तिया 39। अब एक दाही 10, 10 में से 9 गया 1 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा। देखो 4 यहाँ कैसे बचा? तो दाही 10 लिए तो यहाँ 4 ही ना बचा। अब क्या उतरेगा? 7। अब देखो 13 17 से होता है ना, बहुत आसान है। हमें लगता है भाग सीख गया होगा। अब हम लोग चलते हैं लैंग्वेज सवाल पे। गुना में कुछ लैंग्वेज का भी सवाल होता है। ठीक है ना। क्या और बनाना है? अब घर से भी बनाना। एक सवाल हम बता देते हैं और 25 वाला। 25 से डिविजिबिलिटी कैसे है? 25 से भाग देना है। और एक चीज और बता देते हैं तुम लोग को। देखो क्या होता है भाग। भाग ये नहीं कि हम ऐसे ही लिखते हैं भाग। देखो ये कितना लिखे? 18 और ये लिखे 6, तो ये भी क्या है? हमारा भाग ही है। देखो ये भी क्या है? भाग ही है। यहाँ पे क्या निशान देते हैं? इस तरह, और 6 देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है हम 6 से इसको भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम 6 रख लेंगे। और 6 से क्या करेंगे? 6 का 6 और 6 तिया 18, ये हो गया 1/3। ये भी एक प्रकार का भाग होता है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भिन्न। तो इसको क्या करता है? नीचे वाला से ऊपर वाला को पढ़ के कटाना होता है। 6 का 6, 6 तिया 18, ये हो गया 3/1। इसको बोलते हैं बट्टा। तो ये भी एक तरह का भाग का ही रूप है, भाग के तरह ही कटता है ये भी। ठीक है ना। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बड़ा सवाल है ये। 13 875। ठीक है ना। और डिवाइड बाय है 25। इस सवाल को देख लेते हैं। 13 875, इसको डिवाइडेड करना है कितना से? 25 से। अब देखो क्या है, 2 अंक तो ले नहीं सकते हम, 3 अंक ले सकते हैं। 2 अंक लेते हैं तो यहाँ 13 में 25 रख सकते हैं? नहीं रख सकते, वो नीचे वाला बड़ा हो जाता है। तो अब देखते हैं कि अगर हम इसको 5 से मन में सोचते हैं कि अगर 5 से गुना करते हैं तो 5 है 25, हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12। देखो 138 और 125 के आसपास हो जाता। अगर 6 करते तो 1 25 और बढ़ जाता, 5 5 10, 4 और 1 5 ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे? 5 बार ही रखते हैं। 5 बार में कितना हो जाता है? 125। अब ध्यान दो, 125 क्या होता है? किसी का क्यूब होता है 125। क्यूब होता है 125। अब क्यूब क्या होता है? जैसे 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 25 हो जाता है 125। ये क्यूब होता है।
किसी भी अंक को 3 बार गुना करते हैं तो इसको बोलते हैं क्यूब, इसको बोलते हैं घन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? घन। 5 5 5 इसको गुना करते हैं तो होता है 125, और 5 5 5 गुना करते हैं होता है 25। जब किसी अंक को 2 बार गुना करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ग, अंग्रेजी में स्क्वायर। ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर किसी अंक को 2 बार गुना करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्ग, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। और 3 बार गुना करते हैं तो घन यानी कि क्यूब बोलते हैं। ये 125 किसका क्यूब है? तो 5 का क्यूब है। ये हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें घटाओ तो 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 3, और 3 में से 2 गया 1, और 1 1 बराबर है तो काट देंगे। अब क्या उतारेंगे? 7 उतारेंगे, 7 उतारेंगे। फिर भी एक बार 6 से गुना किया तो 150 हो गया था, तो हम फिर में रखेंगे एक बार 25। 7 में से 5 गया 2, तो 1, और देखो 5 बच गया। फिर देखो 5 से हो जाता है 125, यानी कि ये क्या हो गया? ये कट गया। तो यही था बड़ा सवाल। क्या बड़ा सवाल भी समझ में आ गया? अब हम लैंग्वेज वाला सवाल पे चलें। लैंग्वेज में भी भाग होता है, लिखना है किसी को लिखो और अच्छे से नोट्स तैयार करो। लिख लिया? मिटा दें इसे। एक खिलौना 56 रुपया में मिलता है। सवाल है एक खिलौना, अब बोलो खिलौना क्या होता है वो भी बताएंगे। अरे खिलौना होता है मेला में एक खिलौना 56 रुपया में मिलता है। एक खिलौना 56 रुपया में मिलता है। 112 रुपया में कितने खिलौना मिलेंगे? 112 रुपया में कितने खिलौना मिलेंगे? अब समझो, अब बात को समझो कि एक खिलौना का जो दाम है, एक खिलौना का जो दाम है वो कितना है? 56 रुपया है। क्या बात को समझा? एक खिलौना जब मेला में जाते हो खरीदने के लिए बोलता है कि हमको एक खिलौना चाहिए, हाँ हमको ये खिलौना चाहिए, वो कह रहा है इसका दाम 56 रुपया है। अब तुम्हारे पास कितना पैसा है जो इसको खरीद पाएगा? तो तुम्हारे पास जो है 112 रुपया है, ठीक है ना? तुम्हारे पास जो है कुल राशि है जो तुम्हारे पास 112 रुपया है, ठीक है ना? तो कह रहा है तुमको कितने खिलौना मिलेगा? तो खिलौने की संख्या, खिलौनों की संख्या, तो क्या करेंगे? 112 को भाग दे देंगे अगर 56 से, तो खिलौना नहीं निकल जाएगा। तुम ध्यान दो बढ़िया से, मेरे तरफ देखो, इधर उधर मत देखो। तुम्ही को कह रहे हैं 112 रुपया तुम्हारे पास था, और एक तो खिलौना जब दुकान वाला से पूछता है मेला में, वो कह रहा है कि मेरे पास एक खिलौना का दाम 56 रुपया है, और तुम कह रहा है मेरे पास तो 112 रुपया है, तो कितना खिलौना हो जाएगा? तो 56 से भाग दे के देखेंगे। अब 112 को भाग देंगे 56 से, तो 2 से देखो गुना करके, तो 6 दूना 12 के 2, 5 दूना 10, 1 11, तो कितना हो गया? 112 हो गया ना 2 बार में। तो खिलौनों की संख्या कितना हो गया? 2। तो 2 ही तो नहीं खिलौना तुमको मिलेगा। तो खिलौनों की संख्या कितना हो गया? 2 खिलौनों की संख्या हो गया। समझ में आया? नहीं आया? 12 मीटर कपड़े का मूल्य 224 रुपया है।
अगली सवाल है कि 12 मीटर 12 मीटर है 12 मीटर कपड़े का मूल्य 240 है ना, 240 रुपये है। एक मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? बात को समझो तुम मेरे बात को समझो। तुम 12 मीटर कपड़ा जब खरीदता है, 12 मीटर जब कपड़ा खरीदता है तो उसका पैसा लगता है, कितना लग जाता है? 240 गो रुपया। तुम कह रहा है हम 12 मीटर, देखो दुकानदार के पास जाता है, कहता है हमको कपड़ा दो। वो कहता है कि 12 मीटर आप जब कपड़ा खरीदेंगे, ये है 12 मीटर आप जब कपड़ा खरीदेंगे ना तो आपको लग जाएगा 240 रुपया। बोलते हैं हमको उतना पैसा नहीं है दुकानदार साहब, हमको तो 1 ही मीटर कपड़ा खरीदना है। कितना मीटर खरीदना है? हमको तो 1 ही मीटर कपड़ा खरीदना है। आप हमको जोड़ के बताइए कि हमको 1 मीटर में कितना पैसा लगेगा तो हम ले पाएंगे। तो सोचो कि तुम अगर 12 से इसमें भाग दे दोगे, क्या लिख देते हैं, 240 में अगर 12 से भाग दे दोगे तो 1 मीटर कपड़े का दाम नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इस तरह भी भाग दे सकते हो। चलो अभी इस तरह मत दो, 240 को भाग देना है 12 से, तो 2 बार में 12 दूना 24 कट गया, 0 उतार देंगे। यानी कि 1 मीटर कपड़ा का दाम दिख रहा है ना हमसे? तो हाँ दिख रहा होगा। 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना हो गया? तो 20 गो रुपया। बोला अब हम कपड़ा खरीद लेंगे। कहाँ 240 रुपया लग रहा था और 20 रुपया में 1 मीटर कपड़ा मिल जा रहा है, तो हम खरीद लेंगे 1 मीटर कपड़ा। तो तुम खरीद लिया 1 मीटर कपड़ा। क्या ये दोनों सवाल समझ में आया? अगली सवाल पे चले। ऊपर वाला लिख लिया होगा। सविता कुमारी तुम्ही से कह रहे हैं। ये दोनों सवाल समझ में आ गया। तीसरा सवाल चलते हैं। 25 किलोग्राम चीनी का मूल्य 800 रुपया है। 25 किलोग्राम चीनी, 25 किलोग्राम चीनी का मूल्य 800 रुपया है। तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? देखते हैं कौन पहले जवाब देता है। कमेंट में जवाब दो। सबसे पहले कौन बना सकता है? जवाब दो पहले, और मेरी बात को ध्यान से समझो। कह रहा है कि 25 किलोग्राम चीनी जब खरीदते हैं, 25 किलोग्राम जब चीनी खरीदते हैं तो कितना पैसा लग रहा है? 800 रुपया लग रहा है। तुम दुकानदार को बोल रहा है, दुकानदार तुमको कह रहा है कि हम जब जो है तुमको जो है 25 बोरा का मेरे पास चीनी है, कट्टा का चीनी जो है 25 किलो का है, हम 25 किलो आपको चीनी देंगे तो आपको जो पैसा भुगतान करना पड़ेगा वो 800 रुपया करना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं दुकानदार साहब, हमको नहीं चाहिए उतना चीनी, हमको चाहिए 1 किलो चीनी। हमको कितना चीनी चाहिए? 1 किलो चीनी चाहिए, 1 किलोग्राम चीनी चाहिए। चलो ग्राम भी लिख लेते, 1 किलोग्राम चीनी चाहिए।
तो 25 से इसमें अगर भाग दे देते हैं तो 1 किलो का चीनी निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, 800 को भाग देंगे कितना से, 25 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह भाग देने नहीं जानते हैं तो इस तरह बताएं, अभी इसको यहाँ पे इस तरह बना लेंगे और 25 से भाग देंगे। तो 25 से होता है, भाग देंगे इसको तो 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75। अब बोलो ये 25 तिया 75 हमको नहीं आया सर, नहीं आया तो समझो 25 लिख लेंगे हैं। अगर हम इसको 4 से गुना करते हैं तो 5 चौके 20 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10, यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 10 ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, इसको 4 से भाग नहीं देंगे, 3 से देंगे, क्योंकि हम 2 ही अंक ले रहे हैं। 25 से 5 तिया 15, 1 3 दूना 6, 1 7, 25 का 3 बार पढ़ेंगे तो 75 होता है। तो यहाँ पे 75 रख लिए। अब देखो 1 दाही 10, यहाँ पे 10 हो गया, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, यहाँ पे क्या उतर गया 0। और 25 को 2 बार पढ़ेंगे तो होता है 50। देखो 25 को 2 से गुना करके देखो तो 5 दूना 10 की 0, 2 दूना 4, 1 5, 50। तो क्या रुपया केजी हो गया बाबू दोस्तों, 32 रुपया केजी हो गया। यानी कि 1 किलो का मूल्य हो गया ये 32 रुपया हो गया। 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया हो गया। क्या सबको समझ में आ गया? छोटे छोटे चीजों से ही बड़े बड़े सवाल बनते हैं। पाँच लीटर सरसों तेल का कीमत 520 रुपया। कहता है कि 5 लीटर सरसों तेल की कीमत 520 रुपया है। तो 1 लीटर सरसों तेल का कीमत होगा। चलो कौन बना के बताएगा इस सवाल को? कह रहे हैं दुकान वाला कि आप दिख रहा है ना, कह रहा है कि आप अगर 5 लीटर सरसों तेल लेते हैं, 5 लीटर सरसों तेल लेते हैं तो आपको देना होगा 520 रुपया। बोले हमको तो उतना पैसा है नहीं, चलो हम 1 लीटर सरसों तेल ले सकते हैं। तो 1 लीटर सरसों तेल का दाम कितना हो जाएगा? सरसों तेल का दाम कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी तेल लिख ही लेते हैं। तो क्या करेंगे, 520 को भाग दे देंगे कितना से, 5 से। अब इस तरह भाग देने नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह लिख लेंगे। क्यों? 5 से भाग देंगे, 5 से कब 5 बराबर हो गया, काट दिए, उतरेगा 2, नहीं गया 0, ये 0 उतरेगा, 5 चौके 20, कट गया, ये हो गया 104। 1 लीटर सरसों तेल का मूल्य हो गया 104 रुपया। ठीक है ना? क्या ये दोनों सवाल क्लियर है? जगह कम है इसलिए सवाल को मिटाते हैं। कहता है 35 रुपया प्रति किलो की दर से 1260 रुपया में कितने किलोग्राम टमाटर खरीद सकते हैं? 35 रुपया किलो ग्राम की दर से, प्रति किलो की दर से
₹35 प्रति किलो। प्रति किलो की दर से 1260 रुपया में 1260 रुपया में कितने किलोग्राम टमाटर खरीद सकते हैं? कितने किलोग्राम टमाटर खरीद सकते हैं? दिखाई दे रहा है ऊपर में? ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो जा रहा है? ये नहीं देखना कि टेढ़ा लिखा रहा है, यहाँ तो सीधा है ना। टमाटर की दर कितना है? देखो, टमाटर की दर कितना है? तो वो है 35 रुपया प्रति किलो। यानी कि 1 किलो, मेरी बात को इस क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। यहाँ पे प्रति मतलब एक क्या हो गया, प्रति मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं सही से। देखो, 35 रुपया प्रति, 35 रुपया है ये, और प्रति का मतलब क्या हो गया, 1 किलो का दाम बोल रहा है वो। 35 रुपया प्रति किलो की दर से 1260 रुपया में, मतलब तुम्हारे पास कुल पैसा इतना है और टमाटर 1 किलो का दाम इतना है, तो तुम कितना टमाटर खरीद पाओगे? यहाँ पे क्या था कि 5 लीटर सरसों तेल था। यहाँ पे जो है जितना तुम जितना खरीदना चाहते थे उसका मूल है, तो तुम बोला हम उतना तो खरीद नहीं पाएंगे, तो हमको यहाँ 1 निकालना था। और यहाँ पे जो है कुल दिया हुआ है पैसा तुम्हारा, यहाँ पे जो है सामान का निकालना है कि तुम कितना खरीद सकते। तो टमाटर की दर कितना है, 35 रुपया है, और कुल रुपया तुम्हारे पास कितना है? कुल रुपया की संख्या कुल रुपया चलो लिख लेते हैं। कुल रुपया कितना है तुम्हारे पास? वो है 1260 रुपया है, ठीक है ना। ये दाम है, ये क्या है, ये दाम है, ये पैसा है, ये मूल्य है ये किलोग्राम का। तो वो कह रहा है कितना खरीद सकते हैं, तो कितना खरीद सकते हैं, नहीं कहता है कितना खरीद सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1260 को भाग देंगे कितना से, 35 से, तो कितना खरीद सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे जगह कम है इसलिए जगह कम है, यहाँ पे इधर लिखते हैं 1260 को भाग दे देंगे अगर 35 से, तो के किलो खरीद पाएगा वो समझ में आएगा। मतलब 1260 रुपया है तुम्हारे पास पैसा, और 1 किलो टमाटर खरीदना चाहता तो उसका 35 रुपया है। तो तुम 1260 रुपया घर से लेके गया था और 1 किलो का दाम 35 रुपया है, तो तुम कितना टमाटर खरीद पाओगे? उसके लिए तुम 35 से भाग दे के देखो कि मेरे पास कितना टमाटर खरीदने के लिए पैसा उपलब्ध है। ये अब देखो कि 35 का टेबल तो नहीं होता है, होता तो है लेकिन याद नहीं होता है इसको। तो इसको क्या करेंगे कि 35 को किससे गुना करें, 126 के आसपास हो जाए। तो 35 को कितने से गुना करें 126 के पास हो जाए, क्या हम यूनिट डिजिट पे जा सकते हैं? 6 पंचे 30, 6 तिया 18 ज़्यादा हो जाता है, 5 तिया 15 ज़्यादा हो जाता है, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, हाँ 4 से देख लेते हैं। 4 पंचे 20, 2 और 4 तिया 12, 12 2 14, ये भी ज़्यादा हो जाता है। 4 से भी नहीं रख सकते हैं, 3 से। 3 पचे 15 के लिए 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10, 105। कितने बार में? 3 बार में। 6 में से 5 गया 1, ये 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 0। अब देखो, अब ध्यान दो, ये सवाल तुम तुरंत बना लिया। 3 बार में 105, तो 105 से 210, 105 का डबल है, तो इसको भी डबल कर देते, नहीं समझा। 6 से गुना करके देखते हैं इससे डबल से। 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 तिया 18, 3 21, है ना। कितना खरीद पाएंगे? तो 36
kg खरीद पाएगा। 1260 रुपया में 36 kg टमाटर तुम खरीद पाओगे। क्या इसमें और भी सवाल है? हाँ, एक दो सवाल और हैं। कहता है एक दुकानदार के पास, लिख लो और घर में बनाना। एक दुकानदार के पास, इस सवाल है, लिख लो। एक दुकानदार के पास 720 अंडे हैं। एक ट्रे में 30 अंडे रखे जा सकते हैं। अंडों को रखने के लिए कितने ट्रे की आवश्यकता है? देखो, इस सवाल भी आसान है, अगर तुम लोग बना सकते हो तो प्रयास करो लिख के। अगर एक एक सवाल बनाते जाएंगे तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। देखो, कहता है एक दुकानदार के पास, एक दुकानदार है, एक दुकानदार के पास एक दुकानदार के पास जो है 720 अंडे हैं। कितने अंडे हैं? 720 अंडे हैं। किसने किसने अंडा खाया है? जल्दी लिखो, किसने किसने अंडा खाया है? तुम ही से कह रहे हैं, तुम ही लोग से कह रहे हैं। एक ट्रे में 30 अंडे रखे जा सकते हैं। 30 अंडे रखे जा सकते हैं। तो अंडों को रखने के लिए कुल कितने ट्रे की आवश्यकता है? कुल कितने ट्रे की आवश्यकता है? चलो, कौन बनाएगा इस सवाल को? बना के दिखाओ हमको। बना लिया? कुल अंडा कितना है? वो है 720 अंडा है। एक ट्रे में अंडा कितने रखा जा सकता है? एक ट्रे में अंडा कितना रखा जा सकता है? तो 30 अंडा रखा जा सकता है। ठीक है ना? तो ट्रे की संख्या कैसे निकालेंगे? तो 720 में अगर भाग दे देंगे 30 से तो ट्रे की संख्या नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। 720 को भाग दो 30 से। तीन दूनी 6, 1 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12 कट गया। एक जीरो बच गया तो जीरो रख दिए। कितने ट्रे की जरूरत है? इतना ट्रे की जरूरत है। 240 ट्रे की जरूरत है। 6 दूना 12, 1 बचेगा, 4 तिया 12, जीरो बचेगा तो जीरो उतार देंगे। सर जीरो नहीं उतारेंगे, देखो गलती कर रहे हैं। जीरो, अच्छा 6 दूना 12 नहीं होगा, हम लोग कुछ गलती कर दिए। ध्यान से देखो, ये जीरो यानी कि 3 दूना 6 तो 60 हो गया। यहाँ 1 यहाँ 2 जीरो उतरेगा। 4 तिया 12, 120। कुल 24 ट्रे की जरूरत होगी। कितने? 24 ट्रे की जरूरत होगी। अब एक सवाल तुम लोग को बनाना है घर में। कहता है राम सेवक 8880। तुम लोग को बनाना है। एक आदमी है राम सेवक, ठीक है ना? राम सेवक है, उसके पास कितना है? 8880 रुपया।
को अपने 4 भाइयों में बराबर बराबर बांटना है। तो इसको जो है, इसको कितना है, 4 तो भाई हैं, इसको कितना भाई हैं, 4 भाई हैं। ये चाह रहा है कि प्रत्येक भाई को बराबर पैसा मिल जाए। तो एक भाई को पैसा जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, तो को 800 8 जीरो को भाग दे देंगे अगर 4 से। चलो यहाँ पे तुम गड़बड़ कर दोगे 4 से, तो प्रत्येक भाई का निकल जाएगा। 4 दूना 8 कट जाएगा, फिर से 8, 4 दूना 8 कट जाएगा, फिर से 8, 4 दूना 8 फिर से कट जाएगा, क्या बच गया, इतना। तो 2220 रुपया करके प्रत्येक भाई को मिलेगा। ये सवाल हम ही बना दिए। तब तुम लोग जो है, अब तुम लोग फिर से इसको रिवीजन करना। यहाँ पे हम लोग का डिजिबिलिटी ख़त्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे अगला चैप्टर, वो जो है गुणज और गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड अगला चैप्टर है, हम लोग उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है ना।